हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन के बारे में। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन के अंदर हम सबसे पहले यहाँ पे पढ़ेंगे कॉस्ट फंक्शन, इसके बाद में आता है आपका रेवेन्यू फंक्शन, प्रॉफिट फंक्शन, उसके बाद में आता है आपका प्राइस इलास्टिसिटी और इसके बाद में लास्ट टॉपिक आता है कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर सरप्लस। तो सबसे पहले आपका आता है कॉस्ट फंक्शन। कॉस्ट फंक्शन पढ़ने के लिए हमने यहाँ पे जब अपना डिफ्रेंशिएशन किया था तो उसके अंदर हमने देखा था कि हमें क्वेश्चन के अंदर कॉस्ट फंक्शन दिया जाता था और कॉस्ट फंक्शन से जब हम एवरेज कॉस्ट निकालते थे तो उसका फॉर्मूला होता था C/X। तो इसके अंदर हम यहाँ पे कॉस्ट को डिवाइड कर देते थे X से, और जब हम कॉस्ट से यहाँ पे हम निकालते थे MC, मार्जिनल कॉस्ट जब हम फाइंड करते थे तो हम कॉस्ट का डिफ्रेंशिएशन करते थे, कॉस्ट का डेरिवेटिव करते थे, तो हमारा निकल कर आता था मार्जिनल कॉस्ट। इसके बाद में यहाँ पे जब हम इंटीग्रेशन के अंदर हम यहाँ पे कॉस्ट फंक्शन को कैसे फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन के अंदर MC की वैल्यू गिवन होगी और उससे आपको C फंक्शन निकालना होगा। यहाँ पे आपको MC से C फंक्शन निकालना होगा और डिफ्रेंशिएशन में हम कॉस्ट से MC निकालते थे। तो इंटीग्रेशन आपका बिल्कुल उल्टा होता है डिफ्रेंशिएशन का। तो यहाँ पे हम कॉस्ट से MC निकालते थे डेरिवेटिव करके, अब यहाँ पे हम MC से कॉस्ट निकालेंगे इंटीग्रेशन करके। तो जब भी हम यहाँ पे MC का इंटीग्रेशन करते हैं तो यहाँ पे आपका कॉस्ट फंक्शन निकल कर आता है और एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला आपका सेम होता है कॉस्ट डिवाइड बाय X। तो यहाँ पे आपका सबसे पहला एग्जाम्पल आता है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर MC गिवन है। अब इसका यहाँ पे हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारा C फंक्शन निकल कर आएगा। यहाँ पे हमको फिक्स कॉस्ट गिवन है क्वेश्चन में 80,000, तो लास्ट में हमें TC भी निकालना है। सेकेंड क्वेश्चन के अंदर हमें यहाँ पे MC गिवन है तो इससे हम C फंक्शन निकाल सकते हैं और लास्ट में हमें यहाँ पे 1200 यहाँ पे कॉस्ट गिवन है। तो इस क्वेश्चन में हमें TC निकालना है और AC निकालना है। तो इन दोनों एग्जाम्पल्स को हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आता है आपका एग्जाम्पल नंबर 1, जिसके अंदर हमें MC गिवन है 3000 e⁻ 0.3x + 50। अब इसका हम इंटीग्रेशन कर देंगे तो यहाँ पे हमारा जो C फंक्शन है वो निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम MC का इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो ये हो जाएगा आपका 3000 e⁻ 0.3x + 50 dx। अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं तो इसका जब आप इंटीग्रेशन करेंगे 3000 आपका एज इट इज़ आ जाएगा और यहाँ पे आप e⁻x का जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा e⁻ 0.3x / 0.3 + 50x, क्योंकि जब भी आप 50 मतलब कांस्टेंट का इंटीग्रेशन करते हैं तो कांस्टेंट मल्टीप्लाई x + c। इसके बाद में यहाँ पे आपका जो 0.0 है इसको आप कैंसिल करके ऊपर आप 0 लगा सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 30,000 e⁻ 0.3x / 3 + 50x + c। तो ये हो गया आपका 10,000। तो यहाँ पे आपका कॉस्ट फंक्शन क्या निकल कर आया है, 10,000 e⁻ 0.3x + 50x + c। अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन के अंदर बोलता है कि जब आपकी कॉस्ट की जो वैल्यू है वो 80,000 होगी तो यहाँ पे आपको निकालना है C फंक्शन। तो यहाँ पे हमारा कॉस्ट फंक्शन हम निकाल रहे हैं तो इसलिए हम यहाँ पे कांस्टेंट को K से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे आप K से या फिर किसी और वेरिएबल से रिप्रेजेंट करें, क्योंकि कॉस्ट फंक्शन भी यहाँ पे हम बेसिकली C लिखते हैं और कांस्टेंट के लिए भी C लिखेंगे तो कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा। तो यहाँ पे हमने कॉस्ट की जगह पे 80,000 पुट किया है क्योंकि क्वेश्चन में 80,000 बताता है। इसके बाद में ये आ जाएगा आपका 10,000 e⁻ 0.3x + 50। अब यहाँ पे आपको x की जगह पे क्वेश्चन में बोलता है 0 पुट करना है K। अब ये फंक्शन आपका 0 हो गया। यहाँ पे भी जब आप 0 पुट करेंगे तो e⁻ 0 होता है आपका 1, e⁻ 0 होता है आपका 1। अब इसके बाद में 80,000 में से लेस कर देंगे 10,000, 80,000 में से आप लेस करेंगे 10,000 तो ये आ जाएगा आपका 70,000। तो ये आपका निकल कर आ चुका है। अब आप इसको पुट कर देंगे कॉस्ट फंक्शन के अंदर। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। इसके बाद में आता है आपका एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 के अंदर क्वेश्चन में हमें MC गिवन है और यहाँ पे आपको AC भी निकालना है और C फंक्शन भी निकालना है। क्वेश्चन में हमें MC गिवन है 6 + 10x - 6x²
और यहाँ पे हमें टीसी की वैल्यू गिवन है 1200। अब टीसी आपको टोटल कॉस्ट लास्ट में डालना होता है जिससे आपका कांस्टेंट के निकल कर आ सके। अब क्वेश्चन में आपसे टीसी और एसी पूछता है, यहाँ पे दोनों ही फंक्शन को हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले जब हम यहाँ पे एमसी का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आपका कॉस्ट फंक्शन जो है निकल कर आएगा। तो यहाँ पे आपको इसका करना है इंटीग्रेशन। तो इसका हम इंटीग्रेशन कर देंगे तो आ जाएगा आपका कॉस्ट फंक्शन इज इक्वल्स टू 6 का जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो आ जाएगा आपका 6x प्लस 10x। x की पावर 1 का फॉर्मूला होता है यहाँ पे x की पावर n का, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। अब यहाँ पे x की पावर 1 है तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा x की पावर 2 अपॉन 2 प्लस c। तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे 10 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 6 एक्स की पावर 2, मतलब पावर के अंदर सिर्फ 1 ऐड करना है अपॉन 3 प्लस के। अब यहाँ पे आ जाएगा आपका 10 के, यहाँ पे हम इसे कट कर देंगे तो ये 5 पे कट हो जाएगा, 5x स्क्वायर माइनस ये से 2 पे कट हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा आपका k। अब क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे आपको बोलता है टोटल कॉस्ट आपको 1200 लेनी है और जो आपका x है उसकी जगह पे आपको 1 पुट करना है और यहाँ पे हमें फाइंड करना है जो आपका कांस्टेंट की वैल्यू है उसको। तो यहाँ पे हम टीसी की जगह पे पुट कर देंगे 1200, 6 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5 1 का स्क्वायर माइनस 2 1 का क्यूब प्लस के। अब यहाँ पे आ जाएगा आपका 1200 प्लस इज इक्वल्स टू 6 प्लस 5 माइनस 2 प्लस के। 6 प्लस 5 डेट इज़ 11 माइनस 2 9। अब यहाँ पे है 1200, इस साइड आपका पॉजिटिव है तो दूसरी साइड जाके ये नेगेटिव हो जाएगा और यहाँ पे आपकी कांस्टेंट की वैल्यू निकल कर आई है 1191। अब ये आ गया आपका कांस्टेंट की वैल्यू। इसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे कॉस्ट फंक्शन के अंदर तो यहाँ पे आ जाएगी आपकी वैल्यू 6x प्लस 5x स्क्वायर माइनस 2x क्यूब प्लस 1191। अब ये आपका AC निकल कर आया है। अब हमें यहाँ पे AC निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है c/x। तो यहाँ पे आप कॉस्ट फंक्शन को जब डिवाइड कर देंगे x से तो यहाँ पे आपका AC जो है वो निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका AC इज इक्वल्स टू 6x/x प्लस 5x स्क्वायर अपॉन x माइनस 2x क्यूब अपॉन x प्लस 1191 अपॉन x। अब यहाँ पे AC की वैल्यू आ जाएगी आपकी 6 प्लस 5x माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1191 अपॉन x। तो इस तरीके से हमने AC और यहाँ पे जो आपका कॉस्ट फंक्शन है दोनों को ही फाइंड कर लिया। तो यहाँ पे आपके क्वेश्चन के अंदर AC, सी फंक्शन, कॉस्ट फंक्शन और ये फंक्शंस आपके यहाँ पे पूछता है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अब आगे के एग्जाम्पल हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल पे नए हो तो आप सब्सक्राइब करें और आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।